तुमको पता है चाइना में किसी ट्राइब है जो वॉकिंग मैरिज को फॉलो करती है। अब ये वॉकिंग मैरिज में क्या होता है, इसमें जो लड़की होती है वो अपने पार्टनर को अपने घर बुलाती है एंड देन दे डिसाइड टू मेक लव, और सुबह तक वो लड़का अपने घर चला जाता है। और यही इनके कल्चर की वॉकिंग मैरिज होती है। चाइना का जो साउथ वेस्ट पार्ट है, यूनान और सिचुआन प्रोविंस जो है, उनके बीच में एक पड़ती है कुलू लेक, और वहीं पे ये ट्राइब रहती है। चाइना का जो साउथ वेस्ट पार्ट है वो काफी अंडर डेवलप्ड है कंपेयर टू अदर सिटीज ऑफ चाइना। और ये जो ट्राइब है इसको चाइना की लास्ट मैट्रिलिनियल ट्राइब भी कहा जाता है। अब मैट्रिलिनियल सोसाइटी का मतलब होता है मातृसत्ता। यहाँ पे जो सत्ता होगी वो एक औरत की होगी। इस ट्राइब का नाम है मोसुओ, विच इज ऑल्सो नोन एज चाइनाज लास्ट मैट्रिलिनियल सोसाइटी। तो अभी के लिए बस इसे इतना समझना कि घर के जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो घर कैसे संभालना है, जो भी होगा इट विल बी डिसाइडेड बाय अ फीमेल। अभी के टाइम पे पूरी दुनिया में बहुत लिमिटेड मैट्रिलिनियल सोसाइटी बची हुई है, और खास करके चाइना जैसी कंट्री के अंदर ये लास्ट मैट्रिलिनियल सोसाइटी है। अब वैसे तो सोसाइटीज बहुत सारी होती हैं, लेकिन अभी बात करते हैं मैट्रिलिनियल सोसाइटी की और पैट्रिलिनियल सोसाइटी की। इन दोनों सोसाइटीज में फर्क क्या होता है, तो इसको एक काफी बेसिक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अब इमेजिन करो दो लोगों की एक फैमिली है, जिसमें फीमेल का नाम है दया अग्रवाल और मेल का नाम है जेठालाल गड़ा। अब इन दोनों की जब शादी होगी और इनका बच्चा होगा तो इनके बच्चे का नाम होगा टप्पू गड़ा। जो गड़ा सरनेम उसको उसके फादर से मिला है, और यही चीज जो होती है एक पैट्रिलिनियल सोसाइटी में होती है। लेकिन अगर इन्हीं दोनों की शादी एक मैट्रिलिनियल सोसाइटी में होती है तो इनका जो बच्चा होगा उसका नाम होगा टप्पू अग्रवाल। जो अग्रवाल सरनेम उसको उसकी मम्मी से मिला है, और यही एक डिफरेंस होता है इन दोनों सोसाइटीज के बीच में। और ये जो मोसो ट्राइब है वो यही मैट्रिलिनियल सोसाइटी को फॉलो करते हैं, जिनमें इनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनको उनका सरनेम अपनी मम्मी से मिलता है और उनकी मम्मी को उनकी मम्मी से। अब एक टिपिकल ट्रेडिशनल मोसो सोसाइटी में घर के जितने भी एसेट्स होंगे, जो भी तुम्हारी प्रॉपर्टीज होंगी, जो भी फैमिली मेंबरशिप होंगी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल में ही पास ऑन होती है। दूसरी सोसाइटीज की तरह यहाँ पे बच्चों को देख के इक्वली डिवीजन नहीं होता है, और घर का जो हेड होता है वो भी एक फीमेल ही होती है। अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस मोसो ट्राइब में मेन का रोल क्या है। जब सारी की सारी प्रॉपर्टीज हो गए, एसेट्स हो गए, डिविजन्स हो गए, जब ये सब का सब फीमेल में पास ऑन हो चुका है, तो यहाँ पे मेन का रोल क्या है। क्या ये लोग सिर्फ घर में बैठे रहते हैं और बच्चे पालते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, ये लोग यही करते हैं। अब ये चीज को समझने से पहले तुमको पता होना चाहिए वॉकिंग मैरिज सिस्टम के बारे में। वॉकिंग मैरिज, जिसको इनकी भाषा में सेसे कहा जाता है। तुमने अब तक जितने भी रिचुअल्स देखे हैं शादी के, जितनी भी सोसाइटीज में देखे हैं अलग अलग तौर तरीके शादी करने के, उन सब से डिफरेंट शायद यही होगा। अब यहाँ पे होता ये है कि एक फीमेल जो होगी वो अपने पार्टनर को इन्वाइट करेगी अपने घर पे, एंड देन दे विल मेक लव, और सुबह तक उसके पार्टनर को सनराइज होने से पहले अपने घर जाना होता है, बस इतना ही। और यही इस मोसो ट्राइब का शादी करने का तरीका होता है। और इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि ये जो घर होगा वो एक मेल और फीमेल इन दोनों का म्यूचुअल होता है, ऐसा नहीं होता है। वो जो घर होता है जहाँ पे ये अपने पार्टनर को इन्वाइट करती है वो उसका ही घर होता है, उसकी फैमिली का ही घर होता है। और अगर ट्रेडिशंस के हिसाब से देखा जाए तो उसके पार्टनर को खिड़की टाप के ही अंदर आना होता है, उसके पार्टनर को उस लड़की के रूम की खिड़की से ही अंदर आना होता है। उसकी फैमिली वाले उसको दरवाजा खोल के इन्वाइट नहीं करते, और जब उसके घर वाले सो जाएं तभी फीमेल अपने पार्टनर को बुला सकती है। और यही इनका शादी करने का कस्टम है जो बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है। इनकी सोसाइटी में जैसे ही मेल और फीमेल 13 ईयर्स के हो जाते हैं, उसके बाद लड़का अलाउड होता है अपनी पार्टनर का घर विजिट करने के लिए, और लड़की भी अलाउड होती है अपने पार्टनर को घर बुलाने के लिए। और इसीलिए आफ्टर द एज ऑफ 13 लड़की को एक सेपरेट रूम दिया जाता है एज अ सोवीनियर, और लड़के को दिए जाते हैं येलो ट्राउजर्स, विच इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ लक और प्रॉस्पेरिटी। अब ये कपल आगे अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू करते हैं या नहीं करते हैं, आगे ये लोग मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ये सब इन पर डिपेंड करता है। अब इन दोनों पार्टनर का जो होने वाला बच्चा होगा उसका ख्याल उस फीमेल का भाई रखेगा। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन हाँ, इस बच्चे की पूरी परवरिश, देख रेख, उसकी स्कूलिंग, उसकी एजुकेशन, हर एक चीज जो वो होगी वो उसका भाई करेगा। अब यहाँ पे फादर की कोई भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है उसके बच्चे के प्रति। इट्स अप टू हिम, कभी वो अपने बच्चे को देखने चले जाए और कभी उसकी परवरिश में थोड़ा कंट्रीब्यूट कर दे, लेकिन बच्चे की पूरी परवरिश और अपब्रिंगिंग उस फीमेल का भाई ही संभालेगा, और उस भाई पे ये एक बर्डन नहीं होता, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब इस मोसो ट्राइब का कल्चर इतना डिफरेंट होने के कारण चाइना में इनको बहुत यूनिक तरीके से देखा गया है। चाइना के अदर सिटीज के लोग इनके कल्चर में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगे, और धीरे धीरे टाइम के साथ ये पूरे चाइना में फेमस हो गए। तो अब इस बैकवर्ड से यूनान चाइना में जो भी चाइनीज आता है वो इनका कल्चर जरूर एक्सपीरियंस करके जाता है, जिसकी वजह से इन लोगों का चाइनीज के साथ और अदर टूरिस्ट के साथ एक्सपोजर बढ़ा, और इसी यूनिक कल्चर के कारण इनको यूनान जैसी सिटी में एम्प्लॉयमेंट का एक जरिया मिला। लोग इनको काफी ज्यादा पसंद करने लगे, और काफी सारे लोगों ने तो उनको शादी के लिए भी पूछा। और ऐसे ही कुछ हुआ था एक डिफरेंट ट्राइब के आदमी के साथ, जिसको इस मोसो ट्राइब की लड़की से शादी करने में काफी पापड़ बेलने पड़े थे। तो आइए मिलवाते हैं आपको उसी ट्राइबल लड़की के पिताजी से, और देखते हैं उनका इस चीज में क्या ओपिनियन है। 好，我的女儿嫁给个汉族，但是汉族的一季要多少钱，或者是他家做他家的这个等等问题，我不站这个意见。
为什么我不卖女儿？我说过他，你们有共同的生活，你们搞皮就你们同意，你们就做一家。但是我的女儿还是我的女儿，不会嫁给你的。这经济开发以后，就是山批观念，这个山批经济的一发展，它好像是金钱关系，没有从人的这个关系。现在好些就是一些说，就说金钱的努力去了。我坚持不打金钱的努力，对吧？要人人的关系这个和睦相处，你有我，我有你。अब इनके फादर की तो हमने बात देख ली, लेकिन अब फीमेल साइड का भी पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि फीमेल ऐसे कस्टम्स में शादी करने में राजी है या नहीं है, क्योंकि कल्चर जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है और जरूरी नहीं कि सब लोग उसे फॉलो करें। तो आइए मिलते हैं अब एक ऐसी फीमेल से जिसने अपने कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस के बाहर शादी करी है। 如果我听别人说你是某某的老婆，哎，我觉得特别不舒服。我不是你的，他也不是我的，怎么说我是他的什么，他是我的什么？我是我，他是他，最多我会告诉他们他是孩子的爸爸。记得有次吧，我孩子他爸爸带着我和他孩子去外地旅游的时候，走到一个酒店门口，记得酒店那个老板在开房间门的时候叫我们拿出结婚证什么的，然后结果我没有。就当时弄得很尴尬。有一次家里搬家，找了好长时间也没找到。那搬家的时候，扫地的时候，我妈妈把它扫了出来。然后妈妈问我这是什么，我打开一看，哦，原来是结婚证。然后我就说已经破开了，然后我就说不用了，不用了，把它扔了吧。ये जो मोसो ट्राइब के लोग हैं, इनके इस लाइफ स्पैन में दे कैन हैव मल्टीपल पार्टनर्स, लेकिन हाँ, एक बारी में ये लोग मल्टीपल पार्टनर्स नहीं रख सकते। जब भी किसी एक आदमी को डेट कर रहे हैं तो ये किसी और को उस टाइम डेट नहीं कर सकते, और यही चीज इनके कल्चर को काफी यूनिक बनाती है। अब तुमने एक पिता का और उसकी बेटी का दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू देख चुका है, तो मैं अब तुमसे जानना चाहूंगा तुम्हारे इसमें क्या विचार, और अगर तुम्हारे कस्टम्स और तुम्हारे ट्रेडिशन ऐसे होते तो तुम उसमें शादी करना पसंद करते या नहीं। और उस भाई पे ये और उस भाई